जो लोग जुड़ गए हैं उनको ध्यान में रख के ये क्लास आगे स्टार्ट कर रहा हूँ। हेलो, वेलकम। आज का क्लास का टॉपिक का नाम है Your device is ready to pair. ट्रिग्नोस 030। यहाँ पे मैं डिग्री लिख देता हूँ, ठीक ना। प्रूफ ऑफ टी रेशियो, उसके बाद साइन 37, कॉस 37 और टेन 37, ये 53। ये जो नीचे वाले दो है ना, अगर कोई आप ओलंपियाड का एग्जाम दोगे, ठीक ना, या कोई डिफरेंट एग्जाम दोगे ना, तो उसमें आपसे पूछा जाता है टेन 37 का डिग्री का वैल्यू, साइन 57 डिग्री का वैल्यू का यूज होता है, ठीक ना। स्पेसिफिक एंगल कहने का क्या मतलब। अभी अभी एक स्टूडेंट ज्वाइन किया, हाँ। स्पेसिफिक एंगल कहने का क्या मतलब, ये क्लास जस्ट अभी स्टार्ट हुई है इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। स्पेसिफिक एंगल कहने का मतलब 0 डिग्री, 0 के बाद 30 डिग्री, 30 के बाद 45 डिग्री, ठीक ना। इसका डबल कर दो 60, इसका डबल कर दो 90। ये पांच जो आपको एंगल दिखलाई दे रही है, ये स्पेसिफिक एंगल है जिसके रिगार्डिंग अपने को क्लास 10th में पढ़ना है, क्लास 10th में, ठीक ना। इसके अलावा दो, एक है 37 डिग्री और दूसरा है 53 डिग्री, ये भी पढ़ूंगा, लेकिन ये है कंपटीशन लेवल का, ठीक ना। कुछ बातें मैं बता देना चाहता हूं। 0 डिग्री को 0 रेडियन ही कहते हैं। बोलोगे हाँ सर, 0 रेडियन सही है। 30 डिग्री को बोलते हैं पाई बाई 6, पाई बाई 6। 45 डिग्री को बोला जाता है पाई बाई 4। उसके बाद 60 डिग्री को बोला जाता है पाई बाई 3। 90 डिग्री को बोलेंगे कितना, पाई बाई 2, ठीक ना। ये कुछ वैल्यू है जिसे आप ध्यान में रखना। जिसे कन्वर्ट करने में दिक्कत हो रहा है, पाई कहने का मतलब पाई रेडियन, क्या बोलते हैं इसको, पाई रेडियन, ठीक ना। जिसका वैल्यू किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री का। इसमें जैसे ही 180 पुट करोगे तो 30 आ जाएगा, 180 पुट करोगे 45 आ जाएगा, 180 पुट करोगे 60 आ जाएगा। ये आप एक्स्ट्रा नॉलेज अपने ध्यान में रखोगे। जैसे जैसे कोर्स आगे बढ़ेगा, आपका आगे की क्लास में यानी 11th में या 10th का भी जो स्टैंडर्ड बुक देखोगे, स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड देखोगे, स्टैंडर्ड बुक, तो उसमें आपको रेडियन यूज होता है। स्टैंडर्ड एंगल क्या होता है, रेडियन, यानी पाई वाला, ठीक ना। ये आप ध्यान में रखोगे, ठीक ना। जैसा कि साइन थीटा होता है, साइन थीटा, ये जो यहाँ पे जो थीटा आप देख रहे हो ना, ये कोई एंगल है, एंगल। थीटा क्या है बोलोगे। सर तो रेडियन को स्टैंडर्ड एंगल बोला गया है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, रेडियन को ही स्टैंडर्ड एंगल बोला गया है। यानी आगे का जो भी आप फिजिक्स पढ़ोगे, जो भी केमिस्ट्री पढ़ोगे, केमिस्ट्री नहीं, जो भी फिजिक्स और मैथ्स पढ़ोगे, उसमें आपको रेडियन ही यूज होती है। डिग्री वाले बस अभी तक है। ये जो थीटा है, थीटा क्या है, थीटा इज इन, थीटा इज एंगल। तो अपना लोग जो पढ़ते हैं वो स्पेसिफिक एंगल, स्पेसिफिक एंगल होने के लिए, होने के लिए तो यहाँ पे साइन 10 डिग्री भी हो सकता है, साइन 15 डिग्री भी हो सकता है, साइन 11 डिग्री भी, 16 20 कुछ भी हो सकता है, साइन 30 डिग्री भी हो सकता है। लेकिन ये सब स्पेसिफिक नहीं है। स्पेसिफिक मतलब जो आपकी सिलेबस के अकॉर्डिंग स्पेसिफिक नहीं है। ये नहीं पढ़ना है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये 30 वाला पढ़ना है। Which of the following is is
स्पेसिफिक इज नॉट स्पेसिफिक एंगल, नॉट स्पेसिफिक एंगल। इनमें से कौन सा स्पेसिफिक एंगल नहीं? पहला 30 डिग्री, दूसरा 45 डिग्री, तीसरा 60 डिग्री, चौथा 100 डिग्री या कुछ भी 50 डिग्री। क्या लगाओगे आंसर में? बोलोगे 50 डिग्री। स्पेसिफिक एंगल का मतलब समझ में आ गया? 30, 45, 60 एंड 90 स्पेसिफिक एंगल। In this section, we find the value of trigonometric ratios for the angle and of course 0 डिग्री के बारे में भी। ठीक है? ये जो आप टेबल देख रहे हो ये एनसीईआरटी में आपको दिखलाई दे देगा, तो सभी को पता चलना चाहिए। ये सब भी पढ़ना है लेकिन अभी नहीं पढ़ना है। अभी किस किस डिग्री के बारे में पढ़ना है? अभी जो अपना लोग पढ़ेंगे वो 0 डिग्री के बारे में, 30 डिग्री के बारे में, जो अभी मैंने पहले भी लिखा है। ठीक ना? ये सब क्या है? स्पेसिफिक एंगल। सर ये 0, 30, 40, 45, 60 ही क्यों स्पेसिफिक एंगल है? बिल्कुल बिल्कुल बता देते हैं यही क्यों स्पेसिफिक एंगल है। ठीक है, अपने पास है 180। ठीक ना? 180 से एक तो 90 डिग्री हो गया। ठीक, 2 से डिवाइड करोगे तब हो जाएगा। ठीक है? स्पेसिफिक एंगल कहने का मतलब, स्पेसिफिक एंगल का मतलब जो एक राइट एंगल ट्रायंगल में, बच्चे का क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, जो एक राइट एंगल ट्रायंगल में आप देख रहे हो, अगर ये एंगल आप 30 लोगे तो ये ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। ठीक ना? स्पेसिफिक एंगल में जब इसका वैल्यू रिगार्डिंग आप लिखोगे कुछ भी करके, तो एक स्टैंडर्ड वैल्यू की तरह ट्रीट होगा। अगर ये 30 हो गया तो ये 60 हो गया, ये ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। ठीक है? अगर आप 45 45 लिखे हो तब, ये वैल्यू अगर आप 45 लिखे हो, ये 45 लिखे हो, तो ये तो 90 है। एक रही बात 0 डिग्री वाली, 0 डिग्री कैसे बनेगा वो मैं बताऊंगा आगे करके। ठीक ना? जैसे अपना 180 से 90 बना, 90 को अगर दो से डिवाइड करोगे तो क्या बन जाएगा? 45। 3 से डिवाइड करोगे तो 30 डिग्री। ठीक ना? और ये 60 इसलिए लेते हैं क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में 60 60 बन जाती है। और जो साइन कॉस टेन वाली जो आप देख रहे हो, ये किसी न किसी ट्रायंगल का एक पार्ट करके बना है। ठीक ना? इसलिए इसको स्पेसिफिक ट्रीट करते हैं। हो सकता है ये चीज मैं आगे भी आपको समझाऊं, जिस समय मैं प्रूफ बताऊंगा आपको। ये जो आप टेबल लिखा हुआ देख रहे हो, ये आपको ध्यान में रखना है। ध्यान में कैसे रखना है वो मैं सिखाऊंगा। ठीक ना? अभी जस्ट मैं सिखाऊंगा। साइन थीटा, इधर क्या लिखा हुआ है तो बोलोगे एंगल, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो लिखा हुआ है। ये कौन? हेलो हेलो। हाँ बोलिए ना। हाँ हाँ। नहीं नहीं नहीं, अभी क्लास ले रहे हैं, थोड़ा देर बाद बात करें, नेक्स्ट चले जाओ आप लोग। ठीक। देखो इस तरफ टी रेशियो है, इस तरफ क्या है? एंगल है। ठीक ना? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये कॉसेक थीटा, इधर स्पेसिफिक एंगल ही है। ठीक ना? हम्म, देखो जैसे साइन 0 डिग्री आपको निकालना है, तो यहाँ पे लिख देना है 0 डिग्री, यहाँ पे लिख देना है 30 डिग्री, यहाँ पे 45 डिग्री, यहाँ पे 60 डिग्री और यहाँ पे 90 डिग्री। ठीक ना?
ऐसे करके। सभी को स्क्रीन विजिबल है? होली मिशन आज स्क्रीन विजिबल है? बोलना है हाँ, नहीं भी विजिबल होगा तो भी हाँ बोलना है। साइन 0 डिग्री। साइन जीरो जीरो का अगर वैल्यू निकालना है तो आप देखोगे इस फिंगर के नीचे कितना फिंगर है, तो बोलोगे एक भी नहीं। तो ऊपर में लिखोगे 0। पहले यहां पे लिख देते हैं साइन थीटा, फिंगर बिलो एंगल। उस एंगल के नीचे में कितना फिंगर है वो, और उसको 4 से क्या कर देना है, डिवाइड करके, और उसको रूट ले लेना है। ठीक ना? हाँ बोलोगे हाँ सर समझ गए। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक ना? जीरो, ये जो आप उंगली फिंगर देख रहे हो, इस फिंगर के नीचे में कितना फिंगर, एक भी नहीं। तो ऊपर में लिखोगे 0 और इसको 4 से डिवाइड कर दोगे, तो एक्चुअली में ये कितना आ जाएगा, √अंडर 0, कहने का मतलब 0। तो साइन 0 का वैल्यू कितना, 0। अब साइन 30 का, साइन 30 बोले तो सेकेंड फिंगर, इस फिंगर के नीचे, इस फिंगर के नीचे कितना फिंगर है, तो बोलोगे सर इस फिंगर के नीचे एक ही फिंगर है। तो 1/4 को मतलब √1, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/2। √1 का 1, 2 का 2, 4 का 2। फिर से, ठीक है, फिर से समझा देते हैं। आगे देखो, बिल्कुल समझा। साइन 45, अपने को निकालना है साइन 45 का वैल्यू, साइन 45 का वैल्यू, ठीक ना? अब आप ही बताओ, ये जो एंगल 45 डिग्री फिंगर है, इसके नीचे में कितना फिंगर है, तो बोलोगे 1 और 2। तो ऊपर में लिखोगे 2, नीचे में 4। तो इसको कैंसिल कराओगे तो 1/2, यानी 1/√2। अब देखो साइन 60, साइन 60 का वैल्यू निकालो। साइन 60 यानी चौथी फिंगर, चौथी फिंगर के नीचे में कितना फिंगर, 1 2 3। तो 3/4, यानी √3/2। साइन 90, साइन 90 इस फिंगर के नीचे में कितना फिंगर है, बोलोगे 4। ये जो हैंड देख रहे हो ये अपना ही है, ठीक ना? कहीं से चुराया नहीं गया है। क्या ये समझने में दिक्कत है आपको? इस फॉर्मूला को ध्यान में रखना है, ठीक ना? बोलिए बोलिए, क्या परेशानी? टू मच इंटरेस्टिंग। वाह वाह, आई एम जस्ट इंटरेस्टिंग पर्सन। देखो ये कितना है, फिर से समझा देते हैं। 0 डिग्री, इसको लिखेंगे 30 डिग्री, इसको लिखेंगे 45 डिग्री, इसको लिखेंगे 60, और इसको लिखेंगे 90, ठीक ना? अपने को देखो, जो साइन थीटा का वैल्यू जो लिखेंगे, साइन थीटा, साइन थीटा कहने का मतलब उसके ऊपर, उसके नीचे, जैसे इस फिंगर के नीचे, फिंगर बिलो एंगल, फिंगर बिलो एंगल, बिलो एंगल, ठीक है, डिवाइडेड बाय 4 कर देना है, इसको अंडर रूट कर लेना है। इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो पहले से ही √अंडर के ऊपर फिंगर लिख लो,
और नीचे में क्या लिख दो, 2। नीचे में क्या लिख लो, 2। बस। अब देखो, साइन 0 डिग्री, 0 डिग्री के नीचे में कितना फिंगर है, तो बोलोगे सर 1। √3 √4 सही है। √1/, सॉरी सॉरी 0 हो जाएगा ना, √0/2 यानी कितना, 0। साइन 30 डिग्री, 30 का कितना हो जाएगा जी, बोलोगे √1/2 यानी 1/2। साइन 45, ये 45 के नीचे में कितना फिंगर, बोलोगे √2, √2/2 यानी 1/√2। साइन 60, इस फिंगर के 1 2 3, तो ये हो गया आपका √3/2। अब साइन 90 तो लिख ही सकते हो ना जी, साइन 90, साइन 90 बोले तो √4/2 यानी कितना, 1। अब हुए ना स्मार्ट टीचर से स्मार्ट, ये बस साइन का वैल्यू निकालेगा, बस साइन का निकल जाएगा तो अदर वैल्यू भी आपको निकल ही जाएगा, ठीक ना। ये हुआ ना स्मार्ट टीचर। अब आप बन जाओगे स्मार्ट स्टूडेंट, कैसे, देखिए, साइन थीटा, ठीक ना, साइन थीटा का वैल्यू 0 और कितना होता है जी, बोलोगे हाँ सर, 0 के बाद होता है 1/2, 1/2 के बाद 1/√2, उसके बाद √3/2, उसके बाद 1, ठीक ना। ये सब किसके लिए होता है, स्पेसिफिक एंगल, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। कमेंट पढ़ लेते हैं जी। यस, कलर चेंज कीजिए, बिल्कुल कलर चेंज कर लेंगे, इसमें क्या। यहां पे लिख लेते हैं साइन थीटा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और ये 90 डिग्री, ठीक ना। अगर आपने एक वैल्यू ध्यान में रख लिया, ठीक ना, अगर आपने एक वैल्यू ध्यान में रख लिया, तो वो कॉस के लिए जब लिखना होगा तो इसको रिवर्स कर देंगे। कहने का मतलब 1 को पहले लिख लीजिए, √3/2 को ऐसे लिख लीजिए, और ये मिडिल में है ना, तो इसी इसी तरह, ये 1/2 है तो 1/2 को यहाँ लिख लीजिए और 0 को यहाँ लिख लीजिए, ठीक ना। कॉस थीटा का वैल्यू साइन थीटा होगा, कॉस थीटा का वैल्यू साइन थीटा होगा, रिवर्स लिखना, बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हो, ठीक ना। साइन थीटा वाले वैल्यू को रिवर्स करके लिख लेना, ठीक ना, उल्टा करके लिख लेना। अब अगर आपको टेन थीटा निकालना होगा तो क्या करोगे, एक दूसरे से डिवाइड कर दो। टेन थीटा निकालने के लिए साइन थीटा वाले को कॉस थीटा से क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, ठीक ना। जरा साथ दीजिएगा, 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये बोलोगे सर 0/1, 0/1। अगर इसको 1/2 को √3/2 से डिवाइड करोगे तो नीचे से नीचे कैंसिल हो जाएगा। 1/2 को अगर √3/2 से करोगे तो 2 से 2 कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा, 1/√3। ये दोनों वैल्यू तो सेम ही है, डिवाइड करोगे तो नीचे से नीचे कैंसिल, ऊपर से ऊपर कैंसिल, ये नीचे से नीचे कैंसिल, तो ऊपर कितना हो जाएगा, √3, और ये हो जाएगा 1/0, ठीक है। क्या ये थोड़ा बहुत आपको समझ में आया, क्या ये बातें थोड़ा बहुत समझ में आया। भक्त लोग, यस सर। बिल्कुल। आगे पढ़ने से पहले मैं कुछ बातें बता देता हूं जो आप नंबर सिस्टम में भी पढ़े होंगे, ठीक ना। वो ये बातें, नोट, जब आप लोग रेशनल नंबर का डिफिनेशन पढ़ रहे थे तो उसमें पढ़ रहे थे नंबर इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर q नॉट इक्वल टू 0,
ऐसे ही पढ़ रहे थे ना, क्यू नॉट इक्वल टू 0 रेशनल नंबर में, रेशनल नंबर। अब क्या होगा अगर नीचे वाले ही जीरो हो जाए? क्या होगा अगर नीचे वाले ही जीरो हो जाए? तो ऊपर में कोई कांस्टेंट रहेगा, नन जीरो कांस्टेंट, ठीक ना। नीचे में कैसा जीरो नहीं होना चाहिए। तो अब जो 1/0 लिखते हो, इसको क्या क्या लिख सकते हो? देखो, 1/0 को, ये सिंबल होता है, ठीक ना। इन्फिनिटी इसको बोलते हैं, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट इज जस्ट अ सिंबल, सिंबल। इट इज नॉट एनी नंबर, ये कोई नंबर नहीं होता है, ठीक ना। इसीलिए इन्फिनिटिव प्लस इन्फिनिटिव को टू इन्फिनिटिव लिखना गलत है, ठीक ना। ये लिखना गलत है, ऐसा नहीं होता। तुमको क्या होगा? उसी के ऊपर पढ़ना है, उसी के ऊपर पढ़ना है। इसको बोलते हैं मीनिंगलेस। मीनिंगलेस, इसका कोई मतलब ही नहीं है। इसी को बोलते हैं नॉट डिफाइंड, इसी को बोलते हैं अनडिफाइंड। नॉट डिफाइंड को एन और डी, अनडिफाइंड, ठीक ना। ये तीन चार मीनिंग है, ठीक ना। अगर इन्फिनिटिव लिखते हो तो इन्फिनिटिव क्या है? इनफाइनाइट इज जस्ट अ सिंबल। 1/0 इज मीनिंगलेस। तो ये जो आप 1/0 लिखते हो, इसके बदले में क्या लिखोगे? इन्फिनिटिव या नॉट डिफाइंड, ठीक ना। सब एक ही चीज है, नॉट डिफाइंड, अनडिफाइंड, मीनिंगलेस, इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव प्लस इन्फिनिटिव टू इन्फिनिटिव नहीं होगा, ठीक ना। सबसे एब्सोल्यूट नंबर, सबसे एब्सोल्यूट आंसर। 1/, इनडिटरमिनेट, यहां देखो बाबू, इनडिटरमिनेट जो कि क्लास 11th में इसके बारे में पढ़ोगे। डिटरमाइन मतलब जिसको फाइंड किया जा सकता है। इनडिटरमिनेट मतलब आप जितना बार फाइंड करने जाओगे ना, उतना बार वो अलग अलग चेहरा में नजर आएगा। उसको बोलते हैं इनडिटरमाइन। डिटरमाइन तो किया जा सकता है, लेकिन जितना बार आप फाइंड करोगे, उतना बार वो अलग रूप में निकलेगा। जो कि क्लास 11th तो एक लिमिट नाम का चैप्टर है, ठीक ना, उसमें पढ़ोगे। अभी के लिए आप इस पे ध्यान दो, क्लास 10th वाले पे। वहां पे भी तो 11th ही लिख दिए हैं। अले 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 अले, लग रहा है हम पढ़े नहीं है बचपन में सही से। कुछ क्वाड्रेंट के बारे में बता देते हैं, क्योंकि 2013 से 14 में बहुत दिन पहले पूछा था उस समय। अब तो सिलेबस बहुत कम गया है, इसलिए बता पर दें। पढ़ना पड़ता है ना। हाँ, पढ़ना पड़ता। अब देखोगे ना, बोर्ड का सिलेबस देखोगे तो बहुत इजी कर दिया है, लेकिन कंपटीशन का सिलेबस अभी भी बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा मतलब डे बाई डे बढ़ते ही जाता है। और बोर्ड का सिलेबस छूट कर दिया है। अगर आप नहीं भी पढ़ते हो ना, मतलब पढ़ना है, ऐसा नहीं दिनेश सर बोल दिए तो नहीं पढ़ना है और इसे करके रिकॉर्ड कर लिए। दो 2 दिन पहले भी पढ़ लेता है ना, तो उससे पासिंग मार्क्स से अच्छा नंबर आ जाता है। मे आई कम इन? हम भाई साहब, कोई वो मे आई कम इन नाम से ज्वाइन कर रहा है। इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस, ठीक ना। ये जो एंगल को भी रिप्रेजेंट करता है, ये 0 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है, और ये 90 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है। ये 180 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। और ये थीटा इक्वल टू 270 डिग्री, ठीक ना। जरा ध्यान दीजिएगा, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। अभी ज्यादा इसमें नहीं बताएंगे। सेकेंड क्वाड्रेंट, और ये थर्ड क्वाड्रेंट,
और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक ना, ज्यादा मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा। ये देखो 60 डिग्री लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। जो 60 डिग्री होगा कुछ यहां पे बनेगा, 0 से लेके 90 डिग्री के बीच में। 135 डिग्री लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। ये ट्रू है या फॉल्स? बोलोगे सर ये फॉल्स है, ये वाले सही होगा। ठीक है ना, फॉल्स है। ये तो सेकेंड क्वाड्रेंट में ही लाइज हो जाएगा। देखो ये 180 है तो 180 से छोटा, ऐसे करके जाएगा, ऐसे कहीं बनाएगा। ठीक ना, बहुत पहले पूछता था, अब नहीं पूछता। सभी बच्चे ध्यान देंगे, सभी बच्चे ध्यान देंगे, मतलब ध्यान देंगे। देखो साइन जितना 0 डिग्री का वैल्यू होता है, 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। ठीक ना, और कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है? कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है? 0 होता है। सीखिए, समझिए और फिर बोलिए। साइन 30 डिग्री का जितना वैल्यू होता है, कितना वैल्यू होता है? 1/2। इतना ही वैल्यू होता है कॉस 60 डिग्री का। देखो सबका अपना अपना पढ़ाने का तरीका है। ठीक ना, ऑल इज बेस्ट। ये कितने के इक्वल हो जाएगा? कॉस 45 डिग्री की। हमने ये बताने का कोशिश किया है, 0 के बाद 1/2, 1 अले अले अले, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे लिखना होगा 1/√2। यहाँ पे कितना? कॉस 45। अब लिखना होगा साइन 90 इक्वल टू 1, और यहाँ पे क्या लिखना होगा? कॉस 0 डिग्री। जरा इस चीज को समझने का कोशिश कीजिए, जरा इस चीज को समझने का कोशिश कीजिए। ठीक ना, जितना वैल्यू साइन 0 में होता है उतना ही कॉस 90 में होता है। यहाँ 30 है तो यहाँ क्या है? 60 है। यहाँ 45 है तो 45 है। यहाँ 90 डिग्री है तो यहाँ क्या है? 0 डिग्री। शायद आप कोई बच्चे बता सकते हो साइन 10 का वैल्यू किसके इक्वल होगा? कॉस 80 डिग्री के। देखो ना, 90 पुरना चाहिए, ये एक्स्ट्रा नॉलेज है जिसको मैं मिटा देता हूं। ठीक ना, यहां से क्या सीखना है? इस स्टेटमेंट में आपको एक जगह आपको एक चीजें दिखेगी। ठीक है ना, अगर ध्यान से देखोगे तब। सर 60 डिग्री छूट गया। अले अले अले, एक छूट गया। बताओ। थैंक यू सो मच। ये साइन 60 डिग्री है। साइन 60 का वैल्यू कितना होता है बोलोगे? √3/2। ये किसके वैल्यू हो जाता है? कॉस 30 के वैल्यू। ठीक है, एक क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है, बहुत बार। साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा व्हेन थीटा इज 0, 30, 45, 60। साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों एंगल सेम रहना चाहिए। किसके लिए? तो 45 डिग्री के लिए। ठीक, कहाँ चला गया? और सारा भी है कॉन्सेप्ट, वो भी सिखाया जाएगा। देखो एक दो क्वेश्चंस है जो मैं बता दे रहा हूँ। उसके लिए आपको ये वैल्यू ध्यान में रखना पड़ेगा, साइन 0 इक्वल टू 0 डिग्री। तो मैं होमवर्क देता हूं, आप एक पेज लिखोगे ना तो उससे आपको ये पता चल जाता है। होमवर्क देता हूं, देखो ऐसे करके, जैसे ये आपका पेज है। ठीक ना, कभी भी शॉर्ट ट्रिक करके ज्यादा फेर में मत रहो कॉन्सेप्ट के, अगर वो चीजें अच्छे से सीखा जा सकता है। ठीक ना, शायद आप याद करो बचपन में 2 का टेबल कितनी बार लिखे होगे तब आपको टेबल नजर आया होगा।
उस समय तो क्यों, किंतु, परंतु तो नहीं पूछते हैं। समय मैम लोग पढ़ाते हैं, एक बार मैम बोल दी तुरंत याद कर लेना। देखो जो इसमें मैम लोग से नेकर लोग से पढ़ा वो। उन लोग का पता नहीं। कोई कमेंट कर रहा है क्या? एक बार sin 37 बताओ ना। बता देते हैं sin 37 बता देंगे। देखो आपको सभी को sin 0 का वैल्यू 0, ये तो याद रहेगा ही, ठीक ना। उसके बाद जो वैल्यू याद करोगे sin 0 के बाद, sin 30 1/2, sin 45 1/√2, sin 60 √3/2, और ये क्या है sin 90, ये कितना 1। उम्मीद करो आप ये टेबल घर पे बैठ करके कंप्लीट करना ईमानदारी पूर्वक, है ना। तो बाकी का भी वैल्यू अपने को, और ये देखोगे ना धीरे धीरे इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग मतलब बढ़ते क्रम में, इंक्रीजिंग वैल्यू है। सारे का सारी कैसा इंक्रीजिंग वैल्यू है, जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा, जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा, एंगल बढ़ेगा, ठीक ना। सर ये बार बार स्क्रीन शेयर हो रहा है तो यहाँ पे स्क्रीन आपका विजिबल नहीं हो रहा है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। कौन है इतना भीड़ में, चाहने वालों की भीड़ में जी स्क्रीन शेयर कर रहा है? साहिल सनी है। साहिल जी ऐसे नहीं करते हैं बालक। बताने के लिए धन्यवाद। देखो जैसे ही अपना लोग sin 0 लिखे हैं ना, अच्छी बात है, साहिल सनी नहीं हो तो यहाँ देखो cos 0 का वैल्यू कितना होता है 1, cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है बोलोगे √3/2। साहिल सर ने यहाँ पढ़ने पे ध्यान दीजिए आप, cos 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/√2, cos 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2, और ये cos 90 का वैल्यू क्या होता है 0। देखो स्टार्टिंग और लास्ट वाला तो अब दिक्कत होगा ही नहीं, 1 से शुरू होगा 0 पे खत्म। तो ये जो आप डिक्रीजिंग वैल्यू है, ये कैसा है डिक्रीजिंग वैल्यू, यानी घटते क्रम में, डिक्रीजिंग वैल्यू है ये। जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा वैसे वैसे ये क्या क्या वैल्यू है डिक्रीजिंग वैल्यू है। ये 45 है, 45 वाला तो सभी को याद ही रहता है 1/√2, बाकी का बचा ये तो 1/2 और 0, ठीक ना जी। ये कैसा है डिक्रीजिंग वैल्यू है घटते क्रम में, और ये इंक्रीजिंग वैल्यू, 10 भी लिख देते हैं। देखो लिखने के लिए मैं नहीं भी लिखूं ना, आपको होमवर्क दे दूं तो आप बोलोगे हाँ सर लिख लेंगे लिख लेंगे, लेकिन फिर बाद में बच्चे ना लिख नहीं पाते हैं। tan 0 डिग्री, tan 0 का वैल्यू 0, और tan 90 का वैल्यू इंफिनिटिव या नॉट डिफाइंड, ठीक ना। लिखने के लिए मैं इंफिनिटिव लिख दे रहा हूं। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला अगर बातें हैं तो ये है tan 45, ठीक ना। टीचर लोग को अगर किसी बच्चे को पूछ के, ठीक ना, उसको बैठाना है, मतलब अच्छे बच्चे में काउंट आता है, तो टीचर उससे पूछेंगे tan 45 1 बता देगा, sin 90 1 बता देगा। वही अगर टीचर को थोड़ा पनिशमेंट देने का मन है तो तुमसे पूछेगा cosec 60 का वैल्यू, sec 60 का वैल्यू लो। हल्का क्वेश्चन पूछना है, ठीक। तो
एकदम हल्का वाला पूछ लेंगे। भारी क्वेश्चन पूछना है तो ऐसा है क्वेश्चन पूछेंगे जिसमें बच्चा नहीं जवाब दे। अरे अरे अरे, आयुष सही जवाब दे रहे हो, ठीक है। उसके बाद 1030। देखो 1030 का वैल्यू जो होता है ना, अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं 1030 और 1060 में। अक्सर बच्चे अगर कंफ्यूज होते हैं तो इसी वाले वैल्यू में कंफ्यूज कंफ्यूज होते हैं, ठीक ना। 1030 का ये वैल्यू होती है ना, 10 वाला इंक्रीजिंग होती है। कैसी होती है? इंक्रीजिंग। देखो ना, पहले जीरो था, फिर वन हो गया, फिर डायरेक्ट इन्फिनेटिव हो गया, डायरेक्ट इन्फिनेटिव हो गया। 1030 में लिखते हैं 1/√3, और ये कितना लिखते हैं? √3। 1/√3 और √3 में 1/√3 क्या है? छोटा है। 1/√3 छोटा है, और √3 बड़ा। √3 क्या होता है? बड़ा। तो छोटे वाले में, बड़े वाले बड़े वाले में, ठीक ना। सबसे ज्यादा बच्चा इसी में कंफ्यूज होता है, 1030 और 1060 में। क्या यहां तक समझने में कोई दिक्कत? सभी का मैं प्रूफ भी बताऊंगा, जो कि अगले क्लास में बताऊंगा, ठीक ना। जो कि मैं अगले क्लास में बताऊंगा, ठीक ना। ओके। बच्चों का विशेष रिक्वेस्ट है सर, 37 डिग्री के बारे में, साइन 37 के बारे में बताइए ना। कॉस 37 डिग्री के बारे में बताइए, और टेन 37 डिग्री के बारे में बताइए। ब्रजेश, पढ़े हो ये वाले वैल्यू? तुम पढ़े होगे। एक प्यारा सा ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक ना। पाइथागोरियन ट्रिपलेट का यूज करते हैं, ठीक ना। ये कितना है? 3। ये कितना है? 4। और ये कितना है? 5। 3 4 5। आप ये भी जानते हो, छोटे साइड का, छोटे साइड के साथ स्मॉल, स्मॉल साइड स्मॉल एंगल, जिसको ट्रिपलेट बोलते हैं। 3 4 5 कैसा होता है? ट्रिपलेट होता है। ये स्टैंडर्ड ट्रायंगल है। कैसा है? स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड ट्रायंगल, ठीक ना। सर एक वीडियो भेज सकते हैं क्या एवरीवन में? नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं भेजना है बाबू, सबको पढ़ने दो, ठीक है। स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड ट्रायंगल में आप जानते हो, अगर स्मॉल, स्मॉल साइड, तो उसके सामने में कैसा होगा? स्मॉल एंगल। लार्ज साइड लार्ज एंगल। अब आप निश्चित तौर पे इस चीज को समझ सकते हो, ये 5 के सामने में 90 डिग्री। अब अपने पास बचा है 37 डिग्री एंड 53 डिग्री। तो कोई भी ये चीजें तो बता ही सकता है सर, जो छोटी वाली साइड है यानी 3 के सामने, ये जो एंगल आपको दिखाई दे रहा है, ये निश्चित तौर पे 37 डिग्री हो जाएगा, और ये जो है ये निश्चित तौर पे 53 डिग्री हो जाएगा। आप अपने घर पे ट्रायंगल बनाना, 3 4 और 5 सेंटीमीटर का, तो ये 53 डिग्री हो जाएगा। जिन बच्चों को ऐसा विश्वास नहीं है, मैं उनके लिए थोड़ा सा मेहनत करके बना रहा हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। देखो ये 3 हो गया, बोलोगे यस सर, दिस इज 3। 90 डिग्री पे क्यों परे हो चक्कर में? यहाँ पढ़ लो।
ये कितना हो गया 4। बोलोगे हाँ सर। तो ये ऑटोमेटिक जो थर्ड साइड है वो आपका ऑटोमेटिक 5 हो जाएगा। बाई सर इसमें तो सब कुछ है। हम्म, ये आपका कितना है 4.8 ही हुआ जी। यार 5 हो गया। अब टेढ़ा बना रहे उसको सीधा बनाइए। सही बोले। हम्म, जा। ठीक ना। अब देखो ये कंपास की मदद से हम कैसे करते हैं मेजर। अगर इसको ए है, ये बी है, ये सी है, हमने इसको 3 सेंटीमीटर लिया था, इसको 4 लिया है और इसको 5 लिया है। ठीक ना। देखो इस तरह का कहीं आपको मिलेगा नहीं। ठीक ना, इस तरह से बताने के लिए अपने को मेजर करना है। ठीक ना, एंगल मेजर करना है। ये क्या हो रहा है भाई। ये वाले देखो, देखो यहाँ पे एंगल दिखाई दे रहा होगा, देखो 53 डिग्री है ना जी। एंगल सी कितना है 53 डिग्री, और एंगल बी पहले से 90 डिग्री है। तो निश्चित तौर पे अब तो विश्वास कर लो, एंगल ए कितना हो जाएगा 37 डिग्री। ये ठीक। तो 5 मिनट क्लास थोड़ा ड्यूरेशन से बढ़ रहा है। ठीक ना, तो उसको लिए थोड़ा धैर्य बना के देखते रहो। ये कितना है 4 सेंटीमीटर के सामने में कितना 53 डिग्री। तीन, तीन के सामने में 37 डिग्री। कैसे, छोटा साइड था, छोटा साइड छोटा एंगल, छोटा साइड छोटा एंगल, बड़ा साइड बड़ा एंगल। आप बता सकते हो साइन 53 डिग्री का वैल्यू। बोलोगे हाँ सर बिल्कुल बता सकता हूं मैं, क्यों नहीं। ये 53 के सामने में यानी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, ये कितना है तो बोलोगे सर 4/5। कॉस 53 डिग्री, कॉस 53 डिग्री, बोलोगे यस सर क्यों नहीं बताएंगे। बेस बाय हाइपोटेनस, बेस कितना है 3/5। टेन 53 डिग्री कितना होगा 4/3, यानी परपेंडिकुलर बाय बेस 4/3। होली मिशन, जल्दी से थैंक यू बोलिए। अब ये cos 37 डिग्री में, cos 37 डिग्री में कैसे लिखोगे, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस यानी 3/5। cos 37 में बेस बाय हाइपोटेनस, तो बेस किसके इक्वल हो जाएगा ए बी, और हाइपोटेनस ए सी, ये कितना हो जाएगा 4/5। और tan 37 यानी बी सी अपन ए बी इक्वल टू 3/4। विनीत समझ में आ रहा है ये सब चीजें। विनीत साहिल यादव, साहिल चला गया क्लास से। ठीक है। शिवम, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट। यस सर। यस। तो ये थोड़ा एक्स्ट्रा बातें हैं जो आप चाहो तो नोट करके लिख सकते हो। अगर आपसे रैंडमली एग्जाम में, अगर इसका मान लो कोई एग्जाम देने गए हो, उसमें अगर आपको जरूरत पड़ गया साइन 37 डिग्री,
साइन 37 डिग्री। तो क्या करोगे, जल्दी से एक ऐसे करके ट्रायंगल बना लेंगे। ठीक, अपने को ध्यान में रहना चाहिए ये सब 3 4 5 से ही बनता है। यहां पे 37 डिग्री लिख दो। 37 छोटा साइड है तो छोटकू एंगल यानी 3। ये कितना हो जाएगा 4, 90 के सामने में 5। अब ये कितना हो जाएगा 3/5। बस तुरंत ट्रायंगल बनाना है, बता देना है। मान लो एग्जाम में आ गया आपका साइन 53 डिग्री, रेंडमली आ गया 53 डिग्री, एक ट्रायंगल बना लेना है इस तरह से। ये आपका हो गया 53 डिग्री। हाँ चला गया, हाँ बोलोगे हाँ सर ये जो है ये 53 डिग्री हो गया, इसके सामने में 4 है, ये 3 है, ये 5। 53 का कितना हो गया 4/5। बस सिंपल। अब जो आप साइन 210 या साइन 420 इसके बारे में जो आप पूछ रहे हो ना, ये थोड़ा अलग टॉपिक है, ठीक ना, जो कि मैं अलग से बताऊंगा। ठीक ना, वैल्यू ऑफ सेक 30 व्हेन एंगल इज 45 डिग्री। जो सेक 30 होता है ये किसका रिसिप्रोकल होता है, तो बोलोगे कॉस का। तो कॉस 45 का वैल्यू कितना 1/√2। तो सेक 45 का कितना हो जाएगा √2। ठीक ना, मेरे साथ 10 क्वेश्चन है, 10 मिनट के अंदर बना लेंगे। ठीक ना, क्योंकि कल फिर दूसरा चीजें पढ़ेंगे, प्रूफ अपना लो तो उसमें फिर परेशान हो जाएंगे। 2 मिनट दीजिए, 2 मिनट। साइन 420 वो भी बता देंगे। देखो साइन 0 और कॉस 0 का वैल्यू कितना होगा, साइन 0 0, कॉस 0 1, 0 + 1 1। ठीक ना, ये सब क्वेश्चन सीबीएसई में पूछा जा चुका है। ये देखिए कॉस 30 और साइन 60, कॉस 60 और साइन 30। कॉस 30 का जो वैल्यू होता है आपका, ये होता है 1/2, ये होता है √3/2, प्लस कॉस 60 का 1/2, साइन 30 का वैल्यू 1/2। कुछ गलत लिख दिए का जी। एक मिनट, एक ओह ओह ओह, यहाँ पे ये होता है √3/2। तो √3 इंटू √3 3/4 प्लस 1/4। तो एलसीएम 4 हो जाएगा, 3 + 1 हो जाएगा, और ये 4/4 यानी कितना 1। एग्जाम में इतना भी करने का जरूरत नहीं है। ये देखो 30 60 फिर यही एंगल रिपीट है, तो इसका हो जाता है साइन, दोनों एंगल को आपस में ऐड कर दो, साइन 90 का वैल्यू कितना 1। तो ये मैं लास्ट क्लास जब पढ़ाऊंगा ना ट्रिग्नोमेट्री का, तो उसमें ये बताऊंगा, ये भी सीबीएसई में पूछा हुआ क्वेश्चन। अभी आप रैंडमली ऐसे ही बनाओ जैसे बनाते हो। इसका एंगल, इसका आंसर बताओ तो, शिवम यादव ये आंसर बताइए तो। जीरो। 0 सही बोल रहा है। देखो जैसे अपना लोग a + b लिखा हुआ है, तो इसका कभी भी ये मतलब मत समझिए cos a + cos b, ये मतलब होता ही नहीं। पहले ब्रैकेट का काम कर लीजिए, एंगल को ऐड कर लीजिए। cos कितना हो जाएगा 90, और cos 90 का वैल्यू 0। इसके बारे में क्या ख्याल है, cot 45 का वैल्यू कितना होता है 1। ये थोड़ा क्वेश्चन हम क्या लिख दिए, ये क्वेश्चन टाइप करने में थोड़ा गलती हो गया है, ठीक ना। यहाँ पे इसको हटा देते हैं। ये देखिए cosec 0, cosec 0 sin 0, sin 0 कितना होता है जी, sin 0 कितना होता है 0, 0/1। अगर इसको मैं रिवर्स कर दूंगा cosec 0, तो ये कितना हो जाएगा 1/0, मतलब नॉट डिफाइंड। साइन 90 का वैल्यू 1, cos 0 का वैल्यू
1 √2 cos 45 का वैल्यू 1/√2, तो यहां जो हो जाएगा 2 + 1 कितना 3। कॉसेक 90 जो वैल्यू होती है वो साइन 90 का वैल्यू 1, तो रिसिप्रोकल कर दोगे तो ये हो जाएगा कॉसेक 90 और इक्वल टू कितना। देखो दो वाला वैल्यू तो वैसे ही नहीं होगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टेन थीटा व्हेन थीटा इज 30 डिग्री, तो यानी टेन 30 का ये 1/√3 है, ठीक ना। टेन 30 छोटा है तो 1/√3। टेन 60 का वैल्यू टेन लिख दिए हम। टेन 60 का वैल्यू √3। छोटा रहेगा तो छोटा, बड़ा रहेगा तो बड़ा। कैसा लग रहा है क्लास? उम्मीद से अच्छा। ये देखिए ये भी सीबीएसई में पूछा गया क्वेश्चन। सेक जीरो का वैल्यू, बोलोगे सर सेक जीरो का वैल्यू जानते हैं क्या होता है? कॉस जीरो का वैल्यू 1, तो इसका भी वैल्यू कितना 1, इसका भी वैल्यू कितना 1। कॉसेक जीरो, कॉसेक 90 यानी साइन 90 का उल्टा, तो 1 + 1 कितना 2। वो कौन है इतना भीड़ में गलत आंसर देने वाले लोग जी? उसको हटाइए, हटाइए नहीं, सीखिए। ओ बाबू इसको जो टिक लगा है उसको हटा दो तो। पहले से टिक लगा हुआ है, सॉरी 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 सॉरी। 230 डिग्री, ये तो बताए नहीं है अभी। इवेल्युएट 2 इंटू साइन 90। इवेल्युएट 2 इंटू साइन 90, 2 इंटू साइन 90, तो ये कितना हो जाएगा आंसर 2। ये इसका आंसर बोलिए तो। ये भी सीबीएसई में पूछा हुआ क्वेश्चन। क्लास जल्दी थोड़ा खत्म करना था इसलिए जल्दी जल्दी बता रहे थे। देखो cos 45 का वैल्यू कितना 1/√2, साइन 45 का वैल्यू 1/√2। इन दोनों को ऐड करोगे तो दोनों एक ही चीज है ना, अगर ध्यान पूर्वक देखोगे। जो चीज ये है वही चीज ये है। जैसे x + x कितना होता है 2x, उसी तरह से 2 इंटू जो डब्बुक में लिखा हुआ है उसको लिख दीजिए। तो √2 कहने का मतलब √2 इंटू √2, एक √2 खत्म, तो आंसर कितना हो जाएगा √2। टेन 90 का वैल्यू कितना होता है साइन 90/cos 90। साइन 90 का वैल्यू 1, cos 90 का वैल्यू 0, तो इसमें से क्या आंसर होगा नॉट डिफाइंड। ये खुद से बनाइए तो जल्दी से, ये बनाने के लिए टाइम दिए हैं, बनाइए तो। तब तक मैं फोन चला लेता हूँ। बच्चों पे गलत प्रभाव पड़ेगा। बच्चा का प्रभाव मेरे ऊपर पड़ जा रहा है आजकल। अरे बहुत हार्ड क्वेश्चन है। हम्म? कुछ गलत लिखा हुआ है क्या जी?
साइन स्क्वायर 90। ये जो अब दो जो बाद में लिखा हुआ दिखलाई दे रहा है ना आपको, एक्चुअली में ये स्क्वायर है। अगर कहीं पे लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा, तो इसका मतलब होता है आप लिखोगे साइन थीटा इसका स्क्वायर, ठीक ना। साइन 90, साइन 90 का वैल्यू कितना, 1, 1 का स्क्वायर 1, ठीक, प्लस √2 इंटू कॉस 45 का वैल्यू 1/√2 प्लस √3 कॉट 30, कॉट 30, कॉट 30 जो वैल्यू होता है वो tan 30 का उल्टा होता है। tan 30 का वैल्यू 1/√3, यानी अपोजिट करोगे तो √3, तो ये होगा 1 प्लस √2 से √2 कैंसिल, और ये √3 कितना 3, तो 3 + 2 कितना 5। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर डी। प्रोडक्ट ऑफ sec 30, sec 30 एंड cos 60, sec 30 एंड cos 60, इसका बताइए तो। sec 30 एंड cos 60 बोलोगे हाँ सर। ये जो sec 30 है ना, एक्चुअली में cos 30 का उल्टा होता है। cos 30, cos 30 का वैल्यू कितना होता है, √3/2, तो उल्टा करोगे तो 2/√3। cos 60 का वैल्यू जो वैल्यू होता है, ये वैल्यू होता है 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल, यानी 1/√3, तो ये ऑप्शन है 1/√3। आपका ना टाइपिंग कुछ ज्यादा ही गलती होता है। भले टाइपिंग गलत हो सकता है लेकिन इंसान अच्छे हैं। सीबीएसई 2024 का क्वेश्चन सीधा बनवाते हैं, ठीक ना, देख के मुस्कुरा दोगे। पढ़ो वहां से, क्वेश्चन आए जहां से। ये देखो, ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया था। बस ये लास्ट ही क्वेश्चन है, ठीक ना। cos 45 का वैल्यू 1/√2, साइन 60 का वैल्यू नहीं बोलोगे, √3/2, sec 30, sec 30 का वैल्यू 2 प्लस cosec 30 का वैल्यू, sec 30 का वैल्यू होता है 2/√3, cosec 30 का वैल्यू होता है ये आपका 2, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेना है। √2 और 2 का एलसीएम कितना होता है बोलोगे सर, 2 होता है, तो ये हो जाएगा √2 प्लस √3, नीचे में ये हो जाएगा आपका √3 एलसीएम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2√3। इसका आंसर आया है जी। पेपर लीकर अभय बैच एंड PW नाउ मेरा भाई, उनसे ही पढ़ रहा है। पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए बिल्कुल। √2 प्लस √3 डिवाइडेड बाई 2, ऊपर में हो जाएगा √3, नीचे में हो जाएगा 2 प्लस 2√3, ठीक है। सब वैल्यू डाल करके इसको सॉल्व कर देना होता है, ठीक ना। तो जो भी PYQ करके क्वेश्चंस है, जो भी PYQ करके क्वेश्चंस है, तो मैं वो नेक्स्ट क्लास में रखूंगा, ठीक ना। PYQ नेक्स्ट क्लास, ठीक ना। अगर आप प्रूफ का सोच रहे हो, प्रूफ, ठीक ना, तो प्रूफ भी मैं नेक्स्ट क्लास में ही बताऊंगा, ठीक ना। सारे का प्रूफ भी इसी शब्दों के साथ। बाय, गुड बाय, थैंक यू। ये क्लास आपको यूट्यूब पे भी दिख जाएगा, ठीक ना, थोड़ा देर बाद।
तो वहां से आप क्लास छूट जाता है तो देख लीजिए और अच्छा अच्छा थोड़ा कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय। तो ले लेते हैं जी। सर फोटो लेके करते क्या है? फोटो लेके तस्वीरें लेना जिंदगी में जरूरी है जनाब, नहीं सुनी वडील से। सुना दीजिए। गुड नाइट, गुड नाइट। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।